वेलकम टू मैथ्स प्रिय। ये आइडेंटिटी वाले कॉन्सेप्ट का पार्ट 7 है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चंस नंबर कौन सा है? ये अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। ठीक है। इस क्वेश्चंस को अगर खास बात देखो तो ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, एकदम सेम टू सेम। 2023 2024 आप लिख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस पार्ट को देखोगे तो अपने पास दो पार्ट है, एक एलएचएस, दूसरा आरएचएस। जो मोर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ये वाली पार्ट है मोर कॉम्प्लिकेटेड। बोलोगे हाँ सर समझ गया। दूसरी बातें, मुझे टर्म को रिड्यूस करना है और सिंगल टर्म में लाना है। कहने का मतलब डिनोमिनेटर पार्ट ऊपर वाले पार्ट से कैंसिल हो रहा होगा। पी वाई क्यू का फुल फॉर्म मतलब प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक ना। एन वाई क्यू नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन। एक और होता है सी वाई क्यू करेंट ईयर क्वेश्चन। ट्रेंडिंग क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। अपने को दो काम करना है। पहले मोर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो सभी बच्चे आइडेंटिफाई कर सकते हो। एलएचएस का हो गया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। समझ गया। 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्या यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए? मैं 1 मिनट देता हूं, आप सभी लोग कुछ कुछ ट्राई करो बनाने का। उसके बाद मैं एक ऐसा मेथड बता दूंगा ना, उस पे थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन वो मेथड किसी भी क्वेश्चन में फेल ही नहीं करेगा। किसी भी क्वेश्चन में फेल नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाता है, बस और कुछ बात नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बट वो सभी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो एकदम। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बनाने का कोशिश करो और मुझे भेजो सॉल्यूशन। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का कुछ रफ सॉल्यूशन जिससे मुझे समझ में आ जाए। क्या हुआ, नहीं बनाने का मन कर रहा है? देखो, मोर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आप जैसे ही पहचान लिए, आपका दूसरा काम रहना चाहिए। क्या काम रहना चाहिए? मुझे टेन भी लाना है। मुझे क्या लाना है? टेन लाना है। अच्छी बात है। टेन बनता किससे है? साइन को कॉस से डिवाइड कर दोगे तो टेन बन जाएगा अपने को, उसमें जरा सा भी कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक ना। जब दो हिंट अपने पास है तो आगे क्यों इंतजार करेंगे? मुझे क्या लाना है? टेन। टेन कहने का मतलब कोई भी टेन आरएचएस में तभी बन पाएगा जब न्यूमरेटर पार्ट में साइन हो और डिनोमिनेटर पार्ट में क्या हो? कॉस हो। इसका मतलब ऊपर में देखो साइन पहले से प्रेजेंट है, तो ऊपर से साइन कॉमन ले लो। बोलोगे हाँ सर समझ गया, ऊपर से साइन कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा।
नीचे वाले से जैसे ही कॉस कॉमन लोगे, पता कैसे चला? कोई कान में आके बोला है क्या? हाँ जी, नीचे से कॉस कॉमन ले लो, ऐसा नहीं। मुझे आरएचएस में 10 लाना है, तो ये भी ध्यान में रखना होगा मुझे क्या कॉमन लेना है। ऊपर से हमने साइन कॉमन ले लिया, नीचे से क्या कॉमन ले लिया? कॉस। तो यहां से आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, माइनस का 1 बन गया। थैंक यू। अब यहां देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो इसको सेपरेटली अपना लोग कर लेते हैं। बाकी पार्ट को अगर ध्यान पूर्वक देखोगे, यानी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक ना? तो ये निश्चित तौर पे ये दोनों क्या होने वाला है? कैंसिल होने वाला है। हम्म। सही बनाया बालक। गुड। आयुष कुमार। ये निश्चित तौर पे ये कैंसिल होने वाला है, तभी तो अपना लोग का टेन थीटा बचेगा। अब ऐसे नहीं इस तरह से कैंसिल कर देना है, इस तरह से कैंसिल नहीं करते हैं, गंदे बच्चे कहलाओगे। यहां है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में कितना है? बोलोगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक दूसरे से कैंसिल कराना है, एक दूसरे से कैंसिल तभी हो पाएगा जब डिनोमिनेटर पार्ट को अस्थिर रखोगे। उसको भी बदल दोगे तो फिर कैंसिल कैसे हो पाएगा? 10 थीटा। देखो नीचे में मुझे क्या लाना है? कॉस। ऊपर में साइन वाले को बदल देते हैं। ठीक ना? 1 - 2। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी? बोलोगे सर 1 - cos स्क्वायर थीटा। एक जैसा टर्म रहेगा तभी ना कैंसिल हो पाएगा। नीचे में कुछ छेड़खानी नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। डिनोमिनेटर पार्ट को चेंज कर दोगे तो वो फिर कैंसिल हो ही नहीं पाएगा। अपना लोग ये जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, यही वाली वैल्यू पुट कर दिए। तो टेन थीटा यहां से हो जाएगा 1 - ये हो गया 2, और यहां से माइनस माइनस प्लस, जैसे ही ब्रैकेट ये वाली ओपन होगी तो यहां से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का। यहां से आप देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। ये प्लस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, यहां से माइनस का 1, और नीचे में सेम टर्म इंतजार कर रहा है जिसका मुझे था इंतजार। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गई, तो ये टर्म कितना बच गया? टेन थीटा इक्वल टू RHS। तो लिख सकते हो क्लियरली, LHS इक्वल टू RHS। LHS किसके इक्वल हो गया? RHS के इक्वल हो गया। कोई नहीं, आपका भी सॉल्यूशन सही है बालक, आप जो बना के भेजे हो वो सॉल्यूशन सही है। नेक्स्ट पेज। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से माना जाता है, और ये आपका जो स्कूल में एग्जाम होगा, स्कूल के एग्जाम में ये वाले टीचर बहुत पूछते हैं, स्कूल वाले एग्जाम में। ये क्वेश्चन एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, स्कूल में जब भी एग्जाम होगा ये क्वेश्चन तुमको दिखने को मिल जाएगा। और ये PYQ में बहुत बार पूछा गया है, कहने का मतलब एनसीईआरटी में जो भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन है ना, वो पूछा ही पूछा गया है। ठीक ना? सभी बालक एवं बालिकाएं, देवी और सज्जनों, ध्यान पूर्वक बातों को सुनेंगे। देखो,
कोई भी बता सकता है सर इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा कैसा पार्ट है, तो बोलोगे सर ये पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। जब आरएचएस के प्रति आप ध्यान लगाओगे तो आरएचएस में आपको 7 लाना है, 1 2 3 नहीं, डायरेक्ट 7 लाना है। ठीक, 7 एक खुद में थोड़ा लार्ज नंबर माना जाता है एज कंपेरिजन टू 1 2 3। और ये बाकी का भी 3 टर्म लाना है, मतलब बाकी का 2 टर्म। मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनते रहिएगा। देखो, यहां मुझे 7 लाना है। 7 तक पहुंचने के लिए आपको स्क्वायरिंग करना जरूरी होता है। किसी भी टर्म में अगर स्क्वायरिंग करोगे, जैसे 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। कहने का मतलब 7 के तरफ तेजी से बढ़ोगे। तो यहाँ पे 2 हिंट अपने को मिल गया। पहला हिंट क्या है, मोर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। बच्चे इसी चीज को नहीं समझ पाते हैं और साल भर यही बोलते रहेंगे, मुझे आइडेंटिटी से डर लगता है। साइन थीटा प्लस कॉसेक ए, और ये आपस में क्या है, स्क्वायर करना है। हाँ, चलो स्क्वायर कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। उसके बाद देखो, कॉस ए प्लस सेक ए, ये भी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक ना। पहला काम तो स्क्वायर करना है, कैसे पता चला, 7 तक मुझे पहुंचना है। 7 तक पहुंचने के लिए आपको स्क्वायरिंग वाले टर्म आएगा, तभी तो पहुंच पाओगे 7 तक। ऐसे जोड़ जोड़ के नहीं हो पाएगा, ठीक ना। स्क्वायरिंग या सिंप्लीफाइंग लिखोगे तो ए स्क्वायर, यानी पहले वाली का स्क्वायर प्लस दूसरे वाली का स्क्वायर कॉसेक ए। और यहां पे लिखोगे 2 इंटू पहली वाली यानी साइन ए, और साइन ए इंटू कॉसेक ए। क्या ये चीजें समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले वाली का स्क्वायर प्लस दूसरे वाली का स्क्वायर, कहने का मतलब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बिखर गया, बिखरने, बिखर गया, ठीक ना। अच्छा, ठीक। और फिर अले अले अले, ये तो मिस ही हो गया। बिल्कुल सही बोले, कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए, फिर सेकेंड वाले को बिखेरिए। यहां पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। मुझे नहीं लगता है इन स्टेप में आपको परेशानी आ रहा होगा, अगर परेशानी आती है तो मुझे परेशान होना चाहिए। यहाँ पे होगा +2 पहली वाली इंटू दूसरी वाली टर्म। देखो, एकदम आराम आराम से समझा रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। आइडेंटिटी में जहां भी देखोगे साइन स्क्वायर ए, आपका हमेशा नजर देखना चाहिए कॉस स्क्वायर ए कहाँ पे है। दिख गया, बोलेगा हाँ। इन दोनों को एक साथ लिखना है। पूरे मैथमेटिक्स में या आइडेंटिटी वाले चैप्टर में जहां भी दिख गया साइन स्क्वायर ए, मतलब कॉस स्क्वायर ए का तलाश करो। अगर आपको कॉसेक स्क्वायर ए दिख गया तो आप कॉट स्क्वायर देखो, क्या कहीं पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या आप टेन स्क्वायर देखो, क्यों, क्योंकि ये सब मिलके ना 1 बन जाता है। ये सब मिलके कितना बन जाता है, 1। और हमको 7 तक पहुंचना है, ठीक। बाकी को टर्म को लिखते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक। और यहां पे देखोगे ये वाली टर्म मैं लिख देता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। साइन और कॉसेक आपस में ना अपोजिट होता है, यानी ये जो कॉसेक वाली टर्म है इसे आप लिख सकते हो 1/sin ए। क्या लिख सकते हो, 1/sin ए। ऐसा क्यों लिखेंगे, ताकि ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। आप सिंपली एक स्टेप में भी लिख सकते हो, कहीं से भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब नहीं। यहां पे जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे, कॉस ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ लेता हूं, कमेंट पढ़ लेता हूं, हाँ बिल्कुल।
सेक ए को क्या लिख सकते हो, बोलोगे सर मल्टीप्लाई बाय 1/cos ए। ठीक ना। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, ताकि कल हो के बच्चे अगर रिकॉर्डिंग ही देखे तो उनको जरा सा भी महसूस नहीं हो। 2 cos a, सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1/cos a। तो ये वाली कॉस से ऊपर वाली कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल। जरा सा ध्यान लगाइएगा, ये साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, बोलोगे 1। अच्छी बात। ये कॉसेक स्क्वायर ए लिख लेते हैं एक स्टेप और, किसको नाराज करेंगे, किसी को नहीं। यहां पे क्या होगा, 2। यहां पे क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, और यहां से क्या हो जाएगा, 2। अपने को चाहिए, देखो 7 चाहिए। यहां से 2 + 2 कितना, 4, और 4 + 1 कितना, 5। 5 तक का तो जुगाड़ बन गया। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब दो कैसे आएगा, इंडस्ट्री के लोगों से, अभी पिक्चर बचा है प्रोमो देख। दो कैसे आएगा जी, दो आएगा बाकी वाले टर्म को चेंज करने से। अब आरएचएस को ध्यान पूर्वक देखो, क्या आरएचएस में कहीं भी हमको कॉसिक चाहिए, नहीं, नहीं सेक चाहिए, मुझको टेन और कॉट चाहिए। आरएचएस में जो टर्म चाहिए उसको तो ध्यान में लाना होगा ना, एक्चुअली में मुझे चाहिए क्या था। तो पता चला नहीं, हमको कॉसेक स्क्वायर नहीं चाहिए। ठीक। कॉसेक स्क्वायर वाला एक आइडेंटिटी होता है ना, ये वाला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से क्या लिख सकते हो आप सब, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए, एक और 1 का जुगाड़ हो गया, तो ये हो गया 1 + कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे जी, सेक स्क्वायर को लिख देंगे हम 1 + tan स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो बच्चे की तरह समझाए हैं, एकदम आराम आराम से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 5 + 1 थाला फोर रीजन, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। हमेशा ध्यान रखना है, जो टर्म पहले लिखा हुआ है उसको पहले लिखेंगे। 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू RHS। मुस्कुराइए कमेंट सेक्शन में, यस। डेस्कटॉप इमेज डाउनलोड। कोई दिक्कत किन्हीं को, शर्माइए नहीं, मुझे बताइए। देख रहे हो, बना के भेजोगे तो ऐसे चेक हो जाएगा आपका। यही चीज एग्जाम में लिखना है तो अच्छे से लिख देगा। ठीक ना, एग्जाम में भी लिख लोगे, गुड। सर एक मैंने गलती सुनी है। कहाँ जी, ये कॉस्टेज के जगह कॉस्ट लिख दिए हैं बार बार। यहाँ पे। यार सर वो वो हर जगह कॉस्ट करते चाहिए। तो शॉर्ट फॉर्म होता है COSC। वे भाई सर, सब्जी भेजी को बताइए। सर जी वेरी गुड हटा दीजिए। मैं भेरी हटा दिए हैं जी, गुड रहने दो।
हम्म। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन ही आया हुआ है, ठीक ना, इसीलिए बार बार बोलते हैं। ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ है। और एक मैं ऐसा मास्टर तरीका बता दूंगा, उससे कोई भी क्वेश्चन रहे, जब एग्जाम में लगे अब हमसे नहीं बनने वाला है, ठीक ना, तो वो वाला तरीका लगा देना, श्योर एंड सटीक बन जाएगा। इसमें मोर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आपको क्या दिख रहा होगा? बोलोगे सर मोर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, इसमें देखिए डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा भी तत्काल में तो यही हमको पार्ट दिख रहा है। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो ये वाले थोड़ा मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। LHS कॉसिक ए माइनस साइन ए। कल का जो क्लास होने वाला है, इस कल के आगे का दो क्लास कायदे से जो बच्चे कर लेगा एकदम निखर के निकलेगा, फेयर लवली से। हालांकि वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी अगर सीख लोगे तो आपके अंदर इंटरेस्ट रहेगा हाँ पढ़ने के प्रति, ठीक है। इसके आगे जरा बनाइए तो हम आपके साथ हैं। इसके आगे बनाइए, बना के भेजिए। क्या हुआ? परेशानी? बिखरने का मुझको शौक ही है। मैं बनाता हूं, आप लोग देखना, ठीक ना। देखो अपने को इस तरफ टेन चाहिए, RHS में क्या चाहिए? टेन चाहिए, कॉट चाहिए, जो भी चीज चाहिए पहले इसको सिंप्लीफाई तो कर ले। ये तो दो टर्म अलग अलग मल्टीप्लाई में जैसा बिखरा पड़ा है, तो उसको एक जैसा टर्म तो बना ले। चलते हैं स्टार्ट करते हैं, कॉसेक से स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखोगे 1/sin माइनस साइन ए। हालांकि ये ऑनलाइन क्लास है, थोड़ा अगर ध्यान से लिखोगे ना तो आपको ऑफलाइन से ज्यादा बेनिफिट दिखेगा। ध्यान दोगे तो हर एक चीज का अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज। यहां देखो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो क्या वन लिखा हुआ है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है। अब साइन ए और वन का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर साइन ए और वन का एलसीएम मैं लूंगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए, ऊपर में हो जाएगा वन, और यहां से वन से साइन को फिर साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। जो बच्चे को नहीं समझ में आया है वो जरा यहां देखना, कैसे नहीं समझ में आएगा, देखो 1/a माइनस, 1/a नहीं 1/x लिखते, 1/x माइनस एक्स, इसको मुझे सॉल्व करना है। आप अगर ध्यान दोगे तो नीचे में कुछ नहीं तो कितना वन लिखा हुआ है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स, और वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पे क्या लिखा हुआ है, साइन है, तो बाकी का चीज तो इशारा इशारा में समझ ही सकते हो। सेम इसी तरह एलसीएम में क्या लिख दूं मैं, कॉस ए लिख दूं, यहां वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आप ही बताओ, वन माइनस साइन स्क्वायर को मैं गायब कर दूं? आप बोलो तो वन माइनस साइन स्क्वायर को गायब कर दूं? कर दो फॉर्मूला से। ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। वन माइनस कॉस स्क्वायर को गायब कर दूं
तो यहां से लिखोगे हाँ साइन स्क्वायर ए कॉस ए। जो भी ज्यादा ज्यादा टर्म लिखा हुआ है देखो, एक कॉस नीचे में, एक ये वाली कॉस, यहां तो कॉस इंटू कॉस है तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। और यहां से भी एक आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो दो वाला को काट देते हैं। पूरा नहीं काटना है, दो वाले को काट देना। दो का इसीलिए काट देना है क्योंकि उसको खत्म हो गया तो कॉस ए हो जाएगा, और ये कितना साइन है। इसी को थोड़ा सुंदर से लिख लोगे तो ये हो जाएगा साइन ए, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। यहां तक किन्हीं भी बच्चे को समझने में परेशानी? देखो अपना मैं अच्छे से समझाता हूँ, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा एकदम पेशेंस के साथ आगे देखते रहें। ठीक है? अभी भी अगर आप आरएचएस पार्ट को देखोगे ना, आरएचएस पार्ट को देखोगे, ठीक ना, तो आपको न्यूमिनेटर में कुछ नहीं है, एकदम खाली खाली। नीचे में डिनोमिनेटर पार्ट में है। चलिए क्या ही कर सकते हैं, लिखते हैं आगे। क्या है, साइन ए कॉस ए। नीचे में कुछ नहीं है, और हमको नीचे में कुछ ना कुछ लाना भी है। ये तो बहुत समस्या की बात है, ये तो भारी समस्या है रे बाबा। डिनोमिनेटर पार्ट में, डिनोमिनेटर पार्ट में कुछ नहीं तो कितना, वन। कुछ नहीं तो कितना, वन। और वन का वैल्यू अब दिमाग लगाना है, लिखना क्या है, साइन ए कॉस ए। वन की जगह पे क्या लिखोगे, हो सकता है ये वाला सॉल्यूशन आप पहली बार देख रहे होगे इस तरह से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये तो लिख ही सकते हैं ना फ्रॉम आइडेंटिटी। आप पूछोगे सर मैं क्यों लिखूं, आप पूछोगे सर मैं ऐसा क्यों लिखूं, तो मेरा जवाब यही रहेगा, मेरा जवाब यही रहेगा। आप क्यों नहीं लिखोगे जी, जब आरएचएस में हमको जो प्रूफ लाना है उसके तरफ तो चलना है ना। एक एलएचएस का कई आरएचएस हो सकता है, लेकिन जो आपको प्रूफ करना है उसे तो लाओगे। ये जो ऊपर में बिखरा बिखरा पड़ा है ना, वो नीचे वाले टर्म के एकदम नीचे में लाके रख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ऊपर में जो टर्म साइन ए कॉस है ना, इसको ऐसे करके लिख सकते हो, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कुछ बच्चे होंगे, ठीक ना, अब कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर दोनों को सेपरेटली सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या। जरूर ऐसे तो होंगे ही हमारे स्टूडेंट, बिल्कुल कर सकते हो, कहीं से भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरा क्या मानना है ना, अगर एक बार आप एलएचएस का हाथ पकड़ लिया तो एलएचएस को ही सॉल्व करके आरएचएस तक पहुंच जाओ। अगर एक बार आपने राधा का हाथ पकड़ लिया, चाहे कितना भी रुलाए, बस उसी का हाथ पकड़ के रहना। साइन ए कॉस ए, ये ज्यादा पर्सनल हो गया। क्वेश्चन एक बार दिखाइए ना। क्वेश्चन देखना है, बिल्कुल दिखा देंगे। चलिए यहां देखिए, बाई चांस भूल गए तो उसके लिए मैं मास्टर तरीका बताया हूं, मैं बता रहा हूं। आप सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरा नाम है मैथ्स प्रिय, कुछ तो सॉल्यूशन अलग रहेगा ही ना जी। साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में बचेगा साइन ए बाय कॉस ए। यहां से एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका, कितना बचेगा, ऊपर में कॉस ए और नीचे में साइन ए। खुद में है विश्वास, पूरा है विश्वास।
ये कितना हो जाएगा बाबू, साइन ए बाई कॉस ए कितना हो जाएगा, टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू आर एच एस ग्रुप। आप इसी क्वेश्चन का नीचे वाली लाइन देखोगे ना, तो नीचे वाले लाइन में लिखा हुआ है हिंट, सॉल्व सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। क्या हमने ये हिंट को यूज किया है? नहीं, हम किसी का हिंट को यूज नहीं करते हैं। फिर भी मैं आपको सजेशन करूंगा, फिर भी मैं आपको सजेशन करूंगा, आप एग्जाम में रेंडमली क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक, तो आप एलएचएस को सॉल्व करो। एलएचएस जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है, तो एलएचएस तो यहीं तक सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक ना। एलएचएस तो यहीं तक सिंप्लीफाई हो सकता है ना, बोलोगे हाँ सर। अब आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, अब आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं क्या करूं, एक यहां पे इस तरह से बॉक्स बनाऊं, बोलोगे हाँ सर बॉक्स बनाइए। इसके अंदर मैं सॉल्यूशन होगा एग्जाम में, एग्जाम में बच्चे एलएचएस को सॉल्व करोगे तो एलएचएस की इक्वल आ गया। अब आपका मन नहीं करता है, बोलता है ना जी अब आरएचएस को सॉल्व करके थोड़ा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आरएचएस को सॉल्व कर लीजिए। 1/10 1/10 प्लस कॉट ए, ठीक है, 1/10 प्लस 1/कॉट ए। अब आप ही बताओ, ये टेन ए को क्या लिख सकते हो, साइन ए बाई कॉस ए, और यहां से कॉट को कॉस ए बाई साइन ए। अब आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, बोलोगे सर मैं लिख सकता हूं या लिख सकती हूँ, नीचे वाले पार्ट को अगर ध्यान पूर्वक देखोगे तो साइन ए कॉस ए, ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, तो यहां से ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक ना। ये वाले पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई में है तो किसी को पहले और किसी को बाद में लिख सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना, 1। नीचे में तो वही हो गया साइन ए कॉस ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, तो इक्वल टू, देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। कैसा लगा सॉल्यूशन? जिन बच्चों को क्लास अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ताली बजा दीजिए, आवाज आना चाहिए। वाह। तो मैं ये सिखाने का कोशिश किया हूं, ये जो हिंट दिया हुआ है ना, ये हिंट यूज नहीं करोगे तो भी बन जाएगा। इससे पहले हमने इससे पहले भी हमने एक और क्वेश्चन में हिंट का यूज नहीं किया था। हम थोड़ा टीचर अलग लेवल के हैं, बट आप एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आपका आगे रैंडमली माइंड काम नहीं कर रहा है या परेशान हो, तो एलएचएस को सॉल्व करो, एलएचएस को सिंप्लीफाई, आरएचएस को सिंप्लीफाई, और उसके बाद हैंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं क्या सर एलएचएस को सॉल्व करके नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके अंदर थोड़ी सी मैथ्स प्रिय वाली टैलेंट होनी चाहिए, तो वो आ जाएगा, हम लोग उसी पे काम ही कर रहे हैं। सब भेज
क्या बोले बालक? आंसर भेजे हो? आपकी सही बनाए हैं सर। फॉर्म की सही बनाए। गुड। इसमें एलएचएस कौन है और आरएचएस कौन है जी? ओ बालक, इसमें बताएं। एलएचएस कौन है और आरएचएस कौन है? इसको बोलेंगे एलएचएस। ठीक है। इसको बोलेंगे आरएचएस। इसको बोलेंगे एमएचएस, मिडिल हैंड साइड। इसको एक्चुअली में बोलते हैं मिडिल टर्म। ठीक ना? ओ मेरे। सॉल्व करूं? हालांकि मैंने जो बच्चे का क्लास मिस हो गया था मैं उसे रिपीट कर देता हूँ, पीछे वाला कॉन्सेप्ट। नहीं तो उसको फिर से बाद में रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। उनका कहना था सर एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो मेरा यही रिप्लाई था, जहां तक आप एलएचएस को सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां तक आप सिंप्लीफाई करो। साइन ए कॉस ए में सिंप्लीफाई करते हैं। इसके आगे आपको आइडिया नहीं लग रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं? तो एग्जाम में, ये क्या है एग्जाम में, एग्जाम में आप आरएचएस को अलग सॉल्व कर लो तो आपको दिख जाएगा ये वाली सॉल्यूशन। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूफ। और ये जो हमने लंबा सा प्रूफ दिया है ये तो अलग प्रूफ। ठीक ना? थैंक यू बोलिए, आपके लिए रिपीट कर दिए हम। कहाँ गया? यस, क्लियर ऑल माय ड्राइंग क्लियर। हाँ। बच्चे लोग ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखो, इसमें ये एक एलएचएस टर्म है, आरएचएस टर्म है। वाह, मतलब तो बहुत ताली बजा दिया जी। अरे अरे अरे, सर के लिए क्लैप। तो खींच लो जी। अरे अरे अरे। हम्म। अब ठीक है। इसमें लिखोगे एलएचएस 1 + tan² A, 1 + cot² A। अपने को टेन लाना है, अपने को क्या लाना है? tan² लाना है। कोई नहीं, tan² ही कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? tan²। चलिए जी, tan² कॉमन ले लिए। यहां देखोगे यहां तो 1 है, तो यानी कितना? 1/tan² हो गया, +1। नीचे वाले टर्म को छेड़खानी नहीं करना है, तभी तो वो चीजें कैंसिल हो पाएगी। ठीक ना? टेकिंग कॉमन। देखो tan² यहां था, कोई दिक्कत नहीं, यहां नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर हो गया tan²A। 1/tan² कितना? cot²A +1। और नीचे में तो ये है ही 1 + cot²। दोनों आपस में कैंसिल, दोनों एक साथ कैंसिल हो रहा है। ठीक ना? ऐसे नहीं 1 से 1, 1 से 1, इस तरह से। tan²A इक्वल टू कितना? आरएचएस। ये लिए फोटो। जीवन में तस्वीरें लेना भी जरूरी है साहब। नहीं सुनी हो आप लोग? 1 - tan A। अब देखो मिडिल टर्म।
तो कुछ भी हो, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फोटो क्लिक कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे तुम भी यही बोलोगे या बोलोगी, कुछ भी हो, लेकिन मास्टर पढ़ाता अच्छा। ले जाओगे चैन मेरा, उफ न करेंगे हम। अगर बच्चा ने कह दिया सर आप समझाए नहीं समझ पाए तो कैसे जिएंगे हम। देखो इसमें भी मुझे आरएचएस में लाना है टेन स्क्वायर ए, लाना है टेन स्क्वायर ए। स्क्वायरिंग तो इंतजार ही कर रहा है, कब से इंतजार कर रहा है स्क्वायरिंग। टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन टेन ए इन न्यूमिनेटर पार्ट। आप एक बात बताना, हमने कभी भी डिनोमिनेटर पार्ट से छेड़खानी नहीं किया है। अगर एग्जाम में आपसे रेंडमली क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में आपको दिख जाए नहीं मुझे कैंसिल कराना है, तो न्यूमिनेटर पार्ट को चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट को कुछ नहीं करते। ठीक ना। यहाँ देखो टेन ए वन लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हो टेन ए डिवाइडेड बाय टेन ए। वन माइनस कॉट ए, और ये इस तरह से क्या हो गया, स्क्वायर। ले जाओगे चैन मेरा, यहां से हो जाएगा 1/10 ए, बोलो बोलो, माइनस 10 ए, नीचे से कुछ नहीं, 1 - कॉट ए। आपने एक बात भूल ही गया, इन सभी के ऊपर क्या है, स्क्वायर। इन सभी के ऊपर क्या है, स्क्वायर। यहां तक किन्हीं को लिखने में जरा सा भी कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। श्वेता क्लास नहीं कर रही है का जी, क्लास बहुत शांत शांत है। जी भाई साहब, श्वेता के नाम से कोई और क्लास ज्वाइन कर रही है क्या, हेलो। लग रहा है जैसे अंडरग्राउंड होने का समय आ गया। 10, 1/10 ए को क्या लिखेंगे, कॉट ए। 1/10 ए को क्या लिखेंगे अपना लोग, कॉट ए। ठीक, -10 ए। अरे अल्ली 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 अल्ली, गलत लिख दिया ना यहाँ पे, -1। यहाँ भी जब माइनस ले लिए, देखो 10 को हमने बाहर माइनस कर लिया, ये जो 10 था और ये जो 10 था उसको एक बार माइनस बाहर, यहाँ -1 हो गया। ठीक है, ले जाओगे चैन। अब ऊपर और नीचे वाले टर्म को देखोगे तो कुछ 19-20 का अंतर है। माइनस भी कॉमन लेके चले जाओगे, पहले तो 10 तो कॉमन लेके चले ही गए, अब माइनस भी कॉमन लेके चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -कॉट हो जाएगा, -कॉट ए +1। क्यों, क्योंकि हमने माइनस को भी कॉमन ले लिया, यहां से हो जाएगा 1 - कॉट ए। इतना जो नौटंकी हो रहा है ना इस क्वेश्चंस में, डिनोमिनेटर पार्ट को कैंसिल कराने के लिए, -10 ए का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, लिखोगे क्लियरली, LHS = RHS, मिडिल टर्म = RHS, hence
LHS इक्वल टू मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इक्वल टू RHS। इस तरह से आपका पूरा का पूरा खत्म एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री में। ये जो आप कुछ लिखे हो उसको थोड़ा मिटाइए, तो काम है मुझे। हाँ, ठीक है। देखो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर ऑल एंगल, ये जो है ये सभी एंगल के लिए है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 डिग्री से बड़ा। जिस क्लास में आप पढ़ते हो, 10th क्लास के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे एक ये था। एक्चुअल में ये ट्रू होता है फॉर सभी एंगल, फॉर ऑल एंगल। साइन स्क्वायर थीटा, लिखें कि नहीं लिखें, डर भी लगता है। ये सभी एंगल के लिए ट्रू होता है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यू। कॉसेक, ये अभी जो थोड़ा देर पहले अप्लाई किए थे, टेन ए इक्वल टू कितना होता है, 1/cot ए। टेन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए। ये सब चीजों का मैंने अभी थोड़ा देर पहले अप्लाई किया। साइन ए, कॉस ए, टेन ए। इफ अगर कोई भी अगर एक एंगल पता है ना, तो आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री एंगल आसानी से निकाल लोगे। ठीक ना। दो मेथड है। पहला है ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड। और दूसरा है, दूसरा क्या है, आइडेंटिटी मेथड, यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो हमने ट्रायंगल मेथड का यूज करके सभी को बनाया था। वैल्यू ऑफ ये भी बना दिया है। द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए नेवर एक्सीड 1। साइन और ए का वैल्यू कभी भी एक से नहीं एक्सीड करेगा, ठीक ना। ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। छोटी सी बातें हैं, सिखला देते हैं। हम नहीं सिखाएंगे तो फिर कौन सिखाएगा। ठीक है। देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, होगा। ठीक, ये लाइन ध्यान में रखना है। क्या 1 और -1 हो सकता है, बोलोगे हाँ। -1 और 1 भी हो सकता है। ठीक है? दूसरा देखो, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, कॉसेक और सेक, कॉसेक और सेक थीटा का वैल्यू कभी भी, कुछ भी हो जाए, कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ। -1 और 1 हो सकता है, -1 और 1 हो सकता है। और साथ में टेन के लिए भी लिख देते हैं, टेन और कॉट क्यों नाराज होगा बेचारा। टेन थीटा और कॉट थीटा का माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच
कुछ भी हो सकता है। ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक ना। हम ऐसा नहीं कहीं से कुछ कुछ पढ़ा दे रहे हैं। लिखा हुआ है, देखो, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। आप जिस क्लास में हो उस क्लास में सिर्फ पॉजिटिव एंगल के बारे में लिखते हैं, इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक ही बात जिक्र किया है, ठीक ना। ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगा। तो हमने भी तो वही बोला है, माइनस वन और वन के बीच में नहीं होगा, मतलब एक से ज्यादा होगा। वो भी लिख ही देते हैं जी, 1 मिनट लगा। क्लास टेंथ में, क्लास टेंथ तक, ये ध्यान रखना। साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू एक या एक से कम होगा, कम होगा हमेशा। यहाँ पे लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए नेवर एक्सीड वन, ठीक ना। कभी भी साइन ए का वैल्यू 3 होगा जी, 2 होगा नहीं। साइन ए का, साइन थीटा का वैल्यू 2025 होगा, नहीं हो। साइन थीटा का वैल्यू 1/2025 होगा, तो ये बोलोगे यस, ये सही है, ठीक ना। कॉसेक के लिए भी लिख देते हैं। सेक और कॉसेक, सेक थीटा कॉसेक थीटा का वैल्यू एक या एक से ज्यादा होगा, एक या एक से ज्यादा होगा। ये सब लाइन समझाने में, लिखने में मेहनत लगता है। और तुमको ये बात जान के आश्चर्य होगा, हमने भी जितना भी चीजें पढ़ाई है, मोस्ट ऑफ द चीज एनसीईआरटी को ही बेस मान के। क्या सेक थीटा का, सेक थीटा कुछ ज्यादा ही पतला हो गया। यहां देखिए, क्या सेक थीटा का वैल्यू 1/3 कभी होगा, नहीं, एक एक से तो कम गया। क्या सेक थीटा का कभी 3 होगा, तो बोलोगे हाँ। क्या सेक थीटा का वैल्यू कभी 2025 होगा, बोलोगे हाँ, हो जाएगा जी। कॉसेक थीटा का वैल्यू कभी भी 2026 होगा, हाँ, हो जाएगा। लेकिन कॉसेक थीटा का वैल्यू आप बोलोगे नहीं सर, ये 0.8 होगा, बोलोगे नहीं। सेक थीटा का वैल्यू मतलब एक से कम होना ही नहीं है। अब मैं क्या ही लिखूं, 0.9 चलेगा सर, नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसी शब्द के साथ एक अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक ना। क्लियरिटी बट नॉट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन इज की टू सक्सेस, ठीक ना। कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए, देयर शुड बी क्लियरिटी इन कॉन्सेप्ट।
देयर देयर शुड बी क्लियरिटी इन कॉन्सेप्ट, क्लियरिटी इन कॉन्सेप्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। किन्हीं को कुछ बोलना है क्या? एनसीईआरटी बेस्ड आज क्लास खत्म हो गया, मतलब क्लास खत्म हो गया। थोड़ा थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोल सकते हो। ये जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का सारा वीडियो ना यूट्यूब पे डाल रखा है, ताकि कल हो के एग्जाम में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि ये क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज के लिए बच्चे बार बार परेशान होते रहते हैं। तो कल क्लास टाइम से ज्वाइन कर लेना है। एनसीईआरटी कंप्लीटेड, एनसीईआरटी कंप्लीटेड। शुभ रात्रि। वाह, बार बार की ताली बजा दिया ये तो। साहिल यादव क्लास किया है। साहिल यादव, कोई डाउट है क्या किसी क्वेश्चंस में?